नीम करोली बाबा हनुमान जी के अवतार थे और उन्होंने देश भर में कई हनुमान मंदिरों की स्थापना की। देश विदेश से कैची धाम स्थित बाबा के आश्रम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या बाबा के प्रति भक्तों की बढ़ती आस्था का जीता जागता उदाहरण है। नीम करोली बाबा आज भले ही शारीरिक तौर पर हमारे बीच में मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनके उपदेश संसार को सही रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं। हमने बाबा से जुड़ी कई कहानियां और चमत्कार आपको सुनाए हैं। आज हम आपको बाबा की ऐसी ही एक और कहानी बताने वाले हैं। बता दें कि बाबा नीम करोली की एक भक्त थी, नैनीताल की रहने वाली विधाशा। बाबा के भक्तों के अनुसार एक दिन विधाशा मन में सोच रही थी कि महाराज जी, आप सबके घर आते हैं, मेरे घर भी कभी आओ। मैं तो संकोच के कारण कह भी नहीं पाती। शाह के अनुसार तभी बाबा बोले, हम तेरे घर आएंगे, तू मंदिर में हवन करा। इससे खुश शाह ने मंदिर में पुजारी से हवन का अनुष्ठान कराया। जिस दिन पूर्णाहुति थी उस दिन वे प्रसाद लेकर घर आ रही थी तो शाह ने देखा कि रास्ते भर एक दुबला पतला साधु उनके पीछे पीछे चला आ रहा है। साधु के काफी देर से उनके पीछे पीछे आने के कारण शाह परेशान हो रही थी। विधा शाह का घर बाजार में था और घर आने का रास्ता एक पंजाबी परिवार के घर से होकर जाता था। बाबा को नहीं पहचान रही विधा शाह जल्दी जल्दी घर की संकरी सीढ़ियां चढ़ने लगी और घर के भीतर चली गई। इधर साधु भी पीछे पीछे जाता रहा। तभी पंजाबी परिवार की महिला घर से बाहर निकली और साधु को डांटा और वहां से भगा दिया। महिला समझ नहीं पाई कि साधु शाह के पीछे पीछे क्यों जा रहा है। इस घटना के कुछ समय बाद जब विधा शाह बाबा के पास बैठी थी तो उनके मन में ख्याल आया कि बाबा ने घर आने की बात कही थी। उनके कहे अनुसार यज्ञ भी कराया पर बाबा नहीं आए। इस पर बाबा नीम करोली बोल उठे, हम तो वहां गए थे पर तेरे यहाँ की पंजाबी ने हमें भगा दिया। इसी तरह विधा शाह बाबा को पहचान ही न पाई। इस बात की विधा को अपने पर बहुत गलानी हुई। बाद में उन्होंने लोगों को बताया कि बाबा तो किसी भी रूप में आपको मिल सकते हैं, बस आप पहचान लीजिए। तो ये थी नीम करोली बाबा से जुड़ी एक और कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही उत्तराखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।